बच्चों, तो हम देख रहे थे ये डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या हैं और इनके फिर डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो देखते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट फंक्शन दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब होता है, जैसे हम आम बोलचाल में बोलते हैं एक्सप्लिसिटली बताओ, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सारी चीजें एकदम क्लियर करके बताओ। ठीक है, फंक्शन में दो ही वेरिएबल आपको मिलते हैं, एक एक्स और एक वाई अभी तक, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट बोल सकते हैं जिनमें, ठीक है, जिनमें एक्स और वाई मिक्स हो। और एक्सप्लिसिट किन्हें बोलते हैं? ऐसे फंक्शंस जिनमें एक्स एक तरफ हो और वाई एक तरफ हो। जैसे अगर कोई फंक्शन इस तरीके का लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू x sin x प्लस एक्स क्यूब प्लस 310 एक्स क्यूब, ये फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखो तो सारा के सारा x एक तरफ है, सारा y एक तरफ है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट। बट हमें क्या जानना है? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन ये एक्सप्लिसिट फंक्शन था। ठीक है, एक्सप्लिसिट हमें नहीं जानना था, हमें क्या जानना है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स साइन बाई प्लस एक्स ई की पावर बाई इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक्स और वाई पूरी तरीके से मिक्स हैं, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, और अब इन इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए अगर हमें कुछ जानना समझना है तो हम थोड़ा हल्का सा समझते हैं कि इनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो हमें पुरानी बातें याद करनी होंगी कि जब हम डिफरेंशिएशन पढ़े थे तो हमने जाना था कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना था? एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1। अब अगर कहीं से ऐसा लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स की पावर एन, ऐसे था ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या था? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। लेकिन अगर होशियारी से देखो तो डी ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू क्या था? एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर कोई आपसे अब पूछे x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, कोई अगर आपसे पूछे d ऑफ v की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n v की पावर n माइनस 1 इंटू dv। बोलो, ये चीज आ गई समझ में? इस तरीके से आपको देखना है सारी बातें। हाँ, लेकिन एक बात और है, ठीक है, कि अब इतनी चीजें हमने जानी है तो इन्हीं के बेसिस पे जो हमने कॉमन डिफरेंशिएशन वाले टर्म सीखे थे उनको किस तरीके से लिखते हैं जरा एक बार देख ले रहे हैं। तो हमारा पहला टर्म, पहला जो था फंक्शन डी ऑफ एक्स की पावर एन, ये क्या हो जाएगा? एन एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। डी ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स इंटू डी एक्स। डी ऑफ टेन एक्स क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। डी ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा? बोलो, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा बेटा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। साथ ही साथ जो हमने रूल सीखे थे वो रूल भी कुछ अलग तरीके से लगने लगेंगे। जैसे अगर कोई ये कहे डी ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा? अब इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, देखो, एक है एफ, एक है सॉरी एक्स, एक है वाई। दो चीजों का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करोगे? पहली को रखोगे, दूसरी का डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर दूसरी को रखोगे, पहली का डिफरेंशिएशन कर दोगे। बोलो, इतना आया समझ में? हाँ या ना? बोलो बच्चों, इतना पार्ट क्लियर है? वेरी गुड। चलो, अब अगर कोई ऐसा बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा बेटा? इसको तोड़ सकते हो, dx प्लस dy। डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y क्या होगा? क्या लिख सकते हो इसको? डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन y क्या होगा? तरीका वही है, पहले को रख देते थे, दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, माइनस पहले इसको रखा, dy किया अपॉन y स्क्वायर। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बेटा, सारी चीजें अब भी वैसी हैं जैसी पहले थी। ठीक है, बोलो, इतना समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोलो। है कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो गुड। चलो अब देखो जरा आगे, इतना पार्ट ओके है?
हम अब इस Yes, पे sir. क्वेश्चंस देखते हैं और करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, उसको कैसे देखेंगे जरा वो समझ लेते हैं, ठीक है। चलो तो इसको अगले पन्ने पे ही देख लेते हैं, यहाँ तो जगह काफी भर गई है, ठीक है। यहाँ देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो बेटा, कहीं से कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो, जैसे लेट सपोज लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इक्वल्स टू 0, इसमें सब कुछ मिक्सअप है। अब हमको निकालना है कि इसमें dy बाई dx कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं, फाइंड dy बाई dx। तो इसका तरीका सिंपल क्या होता है, तरीका ये होता है कि आप फंक्शन को लिखो एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3x स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इक्वल्स टू 0। भैया डिफरेंशिएशन ऑफ 0 0 ही होगा। अब इन्हें 3 हिस्सों में अलग से तोड़ लो, एक्स स्क्वायर बाई प्लस 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ बाई क्यूब इक्वल्स टू 0। करेक्ट है ये बात, बोलो। अब आपको पता है कि ये दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं, कैसे करोगे इसको। इसका डिफरेंशिएशन आएगा, बड़े से ब्रैकेट में करके लिख दे रहे, एक्स स्क्वायर डी बाई प्लस बाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। प्लस का साइन लगा दिया, 3 इंटू 2x dx, इसका क्या आएगा 3 बाई स्क्वायर इंटू डी बाई इक्वल्स टू 0। कोई एतराज इसमें। अब देखो होशियारी दिखाओ आप इसमें, इसको भी यहीं पे तोड़ ले रहे, एक्स स्क्वायर डी बाई प्लस बाई इंटू 2x dx प्लस 6x dx प्लस 3 बाई स्क्वायर डी बाई। बेटा अपने आवाज को म्यूट करो तुषार। चलो ये आ गया 3 बाई स्क्वायर डी बाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। बस अब होशियारी का बात आ रहा है। होशियारी में यह है कि डी बाई को कॉमन लो, यहां से क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर प्लस dx को कॉमन लो, यहां से क्या आ गया 2x बाई प्लस 6x इक्वल्स टू 0। इधर उधर ले जाओ, यहां से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x बाई प्लस 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। बताओ इसमें किसी को दिक्कत परेशानी हुई, एक इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला गया, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हुई इसमें। नो सर। चलो गुड। कोई ऐसा जो मतलब जिसको दिक्कत परेशानी लग रही हो, अभी हम फिर से बता दें इसको, ठीक है। हम तो चाह रहे हैं कि इस वाले सवाल को आप करो एक बार। चलो इसी सेम क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो और मिलाओ कि आंसर आपका मैच करता है। करो, कर लिया सबने, बोलो सबने कर लिया इसको, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी। नो सर। बताओ बेटा बाकियों के क्या हाल है, हो गए सबके। चलो एक क्वेश्चन और आप लोग करो। हम आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रहे हैं, उसका भी डिफरेंशिएशन करो। चलो देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का है। क्वेश्चन क्या है, हम मेन क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, उसके बाद 1 2 3 4 करते चले जाएंगे। फाइंड dy बाई dx इफ, फर्स्ट वाले में है dy बाई dx फ्रॉम, इसमें फंक्शन नहीं है, इसमें एक इक्वेशन है, इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन है जो, उसमें आपको निकालना है। पहला वाला चलो एक्स क्यूब बाई प्लस 3 साइन एक्स। ओके इसको तो तुम कर भर सकते हो इधर उधर लाल ले लगा के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम करो, चलो ऐसे ही करो इसको। बहुत छोटा सा फंक्शन लिखा है, इसको करो,
क्या आता है इसका? इसका dy by dx निकालना है, निकालो जल्दी फटाफट। सर आपने जो अभी पेज दिखाया उसके भी पहले वाला दिखा दीजिए, जिसमें अपने सारे जो सबसे सारे फंक्शन आपने नोट कराए थे। ये वाली चीज दिखानी है क्या? हाँ सर, उसके राइट हैंड साइड वाले लिखना था एक फंक्शन। चलो देख लो, देखो उसको, चलो सर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। ले लिए, चलो ठीक, थैंक यू सर। ओके, इसको करने की कोशिश करो, चलो। सर -3 cos x into x plus 9 sin x upon x to the power 4। देखते हैं बेटा, देखो इसको कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ पूरी चीज का, एक्स क्यूब बाई, अरे यार, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसको दो हिस्सों में तोड़ लें, क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब बाई प्लस 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ये दो फंक्शंस हैं जो कि मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं। मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हो, पहले फंक्शन को रखते हो दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रखते हो पहले का डिफरेंशिएशन। क्या आ जाएगा बच्चा? यहां से एक्स क्यूब रखा इंटू डी वाई, प्लस बाई रखा डी ऑफ एक्स क्यूब, प्लस 3 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0। रहने दो इसको, एक्स क्यूब डी बाई प्लस बाई इंटू 3x स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 cos x dx इक्वल्स टू 0। अब dy वाले एक तरफ लो, dx वाले एक तरफ लो। एक्स क्यूब डी बाई प्लस dx को यहां पे लिया, 3x स्क्वायर बाई प्लस 3 cos x इक्वल्स टू 0। dy इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? dy बाई dx माइनस 3x स्क्वायर बाई प्लस 3 cos x अपॉन एक्स क्यूब। बोलो करेक्ट है ये बेटा? कितने लोगों का आ गया था, जरा हाथ उठाओ एक बार। सर लास्ट में हल्की सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लेकिन अभी सही हो गई थी। कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों के क्या हाल है बेटा? अब है कम लोग हैं यार, क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी लग रही है? बोलो। हल्का यस सर, यस सर, मुझे समझ में किसको नहीं लग रही आ रहा। बेटा? सर मैं रिमझिम। अच्छा, किसको? रिमझिम को लग रही? चलो देखते हैं। सर मुझे भी नहीं आया। नहीं आया ये समझ में? एक बार बताओ, बेसिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आते हैं आपको? हमने ये कहा है बच्चा, फिर से जरा एक बार सुनो, कई लोगों को इसमें दिक्कत हो रही। देखो अभी एक काम करते हैं, छोटे छोटे फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देखते हैं। एक बार बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर सेकंड स्टेप से प्रॉब्लम हो रही है। किससे? कहां से प्रॉब्लम हो रही है बेटा? बोलो, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हो रही है बच्चा? सर आपकी वॉइस बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, क्लियर नहीं है। ऐसा है क्या? बाकियों के क्या हाल है बेटा? सर क्लियर तो है वो। बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेटा हो सकता है वहां कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत हो, परेशान ना हो, हम थोड़ा धीमे धीमे करके बोलेंगे। एक बार बताओ बेटा, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बताओ। सर 4x to the power 3 इनटू dx लगा, है सर। क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में होता है। dx की पावर 4 बाई dx इक्वल्स टू 4x क्यूब होता है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4x क्यूब इंटू dx। बोलो सही है क्या?
ठीक है, अब देखो डी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा, बताओ बच्चों क्या होगा डी ऑफ साइन एक्स, बताओ। cos x cos x dot dx. x इंटू डी एक्स, Yes sir. करेक्ट है। डी ऑफ एक्स बाई कितना हो जाएगा बेटा, या एक्स स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, x square dy plus y dot 2x dx. एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस बाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पूछा जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, डी का मतलब होता है डी के बाद जो कुछ भी लिखा है ये उसका डिफरेंशिएशन कर देगा, ठीक है। तो यहां से क्या आया एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस इसका क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर का बाई इंटू 2x dx। अब बताओ कोई दिक्कत परेशानी बच्चा, बताओ No, किसको दिक्कत आ रही थी, किसको थी दिक्कत बेटा, सर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक और बार समझा दीजिए। समझा दे रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई वाला। देखो बच्चा डिफरेंशिएशन ऑफ अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ एक्स इंटू जी एक्स, क्या करते थे इसको इसका फॉर्मूला याद है आपको, दो फंक्शंस प्रोडक्ट रूल याद है, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई करके लिखे गए हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाएगा, बताओ बेटा बताओ। पहले को रखते थे दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखते थे पहले का डिफरेंशिएशन, बोलो करेक्ट है, यही यही करते थे, बताओ बच्चा। अब अगर हम ऐसा बोल दें आपको डी ऑफ एक्स बाई क्या होगा या एक्स बाई स्क्वायर क्या होगा, बदल दे रहे हैं थोड़ा सा, बताओ। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स को रखेंगे डी ऑफ बाई स्क्वायर कर देंगे, फिर अगली बार बाई स्क्वायर को रख देंगे और dx कर देंगे, ठीक है। ये बताओ किसको पूछा, किसने पूछा था, रिमझिम आप पूछ रहे थे ना बेटा। यस सर। चलो तो ये आ जाएगा। अब यहां से जब देखोगे तो x इंटू 2 बाई डी वाई प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स बाई स्क्वायर। बोलो ये ओके है, हाँ या ना बेटा। अब हम ये कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, इधर डी ऑफ जीरो जीरो हो जाता है और यहाँ डिफरेंशिएशन के बाद एक ब्रैकेट लग जाता है जिसमें पूरा फंक्शन आ जाता है, पूरा एक इक्वेशन आ जाता है। उसके बाद सबको तोड़ लेते हैं, डी वाई वाले टर्म को एक साथ पकड़ लेते हैं, डी एक्स वाले टर्म को एक साथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद एक्स और वाई को इधर उधर करके लिख देते हैं। dx इधर जाएगा नेगेटिव में बनेगा, फिर dx के नीचे की चीज dx नीचे आ जाएगा और dy के साथ वाली चीज नीचे चली जाएगी, यानी कि ये बन जाएगा। बोलो अब आया समझ में सबको, आ गया सबको बेटा, अरे बोलो यस सर तो बोल दो बेटा। यस सर। यस सर। गुड, चलो आगे बढ़े। देखो अब सवाल आपको करना है, एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, चलो करो इधर। ये फर्स्ट था, सेकंड वाला हम थोड़ा सा इजी दे दे रहे हैं। एक्स साइन बाई इक्वल्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलो इसको करो, इससे डी बाई बाई डी एक्स निकालो बेटा। सर ये प्लस है कि माइनस में? प्लस लगा है बेटा, चाहे प्लस मान लो तुम माइनस मान लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, प्लस लगा है, हालांकि ओवर राइटिंग तो हुई है। चलो बताओ बच्चा। सर फिर से ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दीजिए। यस सर। कौन सा टॉपिक, ये पूरा? बेटा ये गलत दिक्कत हो जाएगी। कहाँ दिक्कत लग रही, हमने आपको पूरा समझाया तो बच्चा, क्या दिक्कत लगी इसमें ये बताओ। क्या एक स्पेसिफिक चीज तो बता दो बेटा, उसको समझा दें फिर से, या पूरी टॉपिक को ही फिर से समझा दिया जाए? फिर से समझा देंगे, बताओ। अच्छा
इसको करने की कोशिश करो। हम पूरा टॉपिक फिर से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ बेटा नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? यस सर। हाँ, नोट्स बनाते चलो, ठीक है। रखा था क्या? चलो देखो, ठीक है, ये आ गया था सबको समझ में। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। ये बात फिर से, ये बात हो जाएगा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, डी का साइन लगा के, ये पूरा सोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा दिक्कत लग रही है इसमें, हल्का फुल्का, तो हम उनको फिर से एक बार बताना चाह रहे हैं, ठीक। देखो फिर से थोड़ा ध्यान से समझना बच्चा, कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, अगर आपको याद हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, ये क्या होता था बेटा? बोलो, किसको दिक्कत लग रही थी, वही बताओ। आर्यन, आयुष, सॉरी आयुष, बोलो बेटा। आयुष था, रिमझिम थी, दोनों थे, बताओ। ये डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n क्या होता था? n x minus 1 n x to the power n minus 1। हाँ ठीक है। अब अगर कोई ये पूछे कि सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। क्या हो जाएगा बेटा ये डिफरेंशिएशन? n x की पावर n minus 1 dot dx। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। बताओ बेटा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ये पूछे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा? cos x into dx। डिफरेंशिएशन ऑफ tan, कुछ बाई लिख दिया, ये क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर एक्स। देखो एक बात का ध्यान रखना बेटा, डी बाई डी बाई होगा, ये बाई के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। डी बाई डी बाई क्या होगा? सेक स्क्वायर बाई। लेकिन अगर कोई सिंपल डिफरेंशिएशन पूछे टेन बाई का, तो टेन बाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो टेन बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में होगा सेक स्क्वायर बाई डॉट dy। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर बाई इंटू डी वाई। वेरी गुड। चलो अगर हम ऐसा कहें आपसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू बाई क्या हो जाएगा बेटा? x इंटू बाई क्या होगा बेटा? पहला फंक्शन को रखते हो, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो, दूसरे को रखते हो, पहले को डिफरेंशिएट करते हो, यही था तरीका? बोलो बेटा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब देखो एक बात, हम आपसे एक इम्प्लिसिट फंक्शन देके पूछ रहे हैं कि क्या होगा इसका, ठीक है, किस तरीके से डी बाई डी एक्स निकालना होगा। तो हमने एक बहुत सिंपल सा डिफरेंशिएशन दिया, सिंपल सा एक फंक्शन दिया, फाइंड डी बाई डी एक्स फ्रॉम द इक्वेशन। फर्स्ट वाले पार्ट में है x साइन बाई प्लस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। क्या इसे देख के बता सकते हो डी बाई डी एक्स क्या होगी? तो इसके लिए बहुत साधारण सा रूल है बेटा, कि जब भी कभी ऐसी कोई इक्वेशन दी जाए जिसमें x और y घुला मिला हो, जिसमें x और y अलग अलग ना हो, एक साथ x और y मिक्सअप हो, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं हम इम्प्लिसिट इक्वेशन, ठीक है, या इम्प्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं, इक्वेशन नहीं बोलते हैं। दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें x और y को अलग अलग कर पाना थोड़ा मुश्किल है, और जब ऐसा होगा तो आप किस तरीके से डी बाई डी एक्स निकालोगे, इसको जरा जान लेते हैं। तो इस तरीके के सवालों में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं पूरे क्वांटिटी का x
साइन बाई प्लस एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू 0। अब ये दो अलग अलग हैं, जोड़ में लिखे गए हैं, तो इनको तोड़ के भी लिखा जा सकता है। डी ऑफ एक्स साइन बाई प्लस डी ऑफ एक्स की पावर 4। बोलो करेक्ट है? इसके आगे का एक बार आप खुद से करने की कोशिश करो बेटा, ये हम करवा चुके हैं। चलो करो। करो इसको फटाफट। हो गया सर। चलो देखते हैं, बाकी भी करो, सब लोग करो। हो गया सर। हो गया? जिन जिन का होता जाए हाथ उठाते जाओ बेटा। चलो देखें। यस सर। देखो बेटा, यहां पे भी दो फंक्शन लिखे हुए हैं, x इंटू साइन बाई। कैसे देखेंगे? एक बार रखा हमने x को डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बाई, प्लस साइन बाई रखा डिफरेंशिएशन ऑफ x, प्लस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0, 4x क्यूब dx इक्वल्स टू 0। अब एक मिनट बेटा, साइन बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस बाई इंटू डी बाई प्लस साइन बाई dx प्लस 4x क्यूब dx इक्वल्स टू 0। डी बाई को इस तरफ रहने दिया, x कॉस बाई इंटू डी बाई इक्वल्स टू dx को यहां पे लिया, कितना आया? माइनस लगा के 4x क्यूब प्लस साइन बाई डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 4x क्यूब प्लस साइन बाई अपॉन x कॉस बाई। क्या ये ठीक है बेटा? समझ में आई बात? यस सर। आ गया था? यस यस सर। सर। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। अखिल का आया कमेंट, सर आगे पढ़ाएं। ठीक है, तो डन है ये चीज, यही तक था ये। आई होप कि आप इसको सीख गए होगे। ठीक है, ये आगे काम आएगा बेटा। ये अभी आगे वाली जो चीजें हैं उनमें ये इम्प्लिसिट फंक्शन टाइप के डिफरेंशिएशन थोड़ा काम आने वाले हैं। इंटीग्रेशन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, जो अगला टॉपिक है। ठीक है, अब देखो हमने लगभग सब चीजें सीख ली, लगभग क्या पूरे टॉपिक सीख लिया है डिफरेंशिएशन वाला। हाँ, इसके एप्लीकेशन पे जरा पहुंचना है कि इस डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन क्या होते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लो डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको जरा समझते हैं। मैक्सिमम मिनिमम। हाँ, अभी वही उसी टाइप की चीजें जो हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या क्या होंगे? देखो, जो सबसे पहला एप्लीकेशन होता है डिफरेंशिएशन को, बोला ही हमने था क्या? रेट होता है। तो जो सबसे पहला है वो है रेट मेजरमेंट।
सबसे पहला होता है रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट में क्या होता है बेटा, देखो रेट में थोड़ा सा एक बात थोड़ा समझना बेटा कि dy by dx क्या है। dy by dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो y है वो उसका रेट x के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज dy by dx। ठीक है, अब इस पे देखो जरा सवाल समझते हैं। ठीक है, सवाल समझते हैं। हमने आपको एक बात और बताई थी, जनरली अगर कोई ये ना बताए कि रेट किसके रिस्पेक्ट में है, तो आपका रेट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। टाइम होता है। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन रेट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जो हमारा रेट होता है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। ठीक है, अब देखो अच्छा ये जो है जो हम रेट वगैरह देख रहे हैं इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल पहले बता दें, फिर उसके बाद हम इसके कुछ रूल्स बता देंगे, फिर उसके बाद आप आगे सवालों पे चले जाना। तो देखो बेटा एक छोटा सा सवाल इस तरीके का हो सकता है, जैसे अगर कोई ये कहे कि ये एक सर्किल है, इसकी रेडियस जो है r वो बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। ठीक है, इस सर्किल की रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। आपको बताना जब इसकी रेडियस 10 हो जाएगी तो इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा। हमारी बात से इत्तेफाक रख रहे हो? सवाल हम धीरे धीरे फिर से बोलें। इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो जब इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ तो इसका एरिया भी समय के साथ साथ बढ़ रहा होगा। अब बात आ रही है कि एरिया किस रेट से बढ़ेगा। तो देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हम इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स लिख देंगे। आपको वही करना है और आराम से आप पे कृपा आ जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, फाइंड रेट ऑफ change of area, find rate of change of area। ठीक है, if radius of circle is increasing with a rate of 4 centimeter per second, find rate of change of area if radius of circle is increasing with a rate of 4 centimeter per second। ठीक है, when r equals to 20 centimeter। ठीक है, जब r की वैल्यू 20 हो जाएगी उस टाइम पे इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा। अगर इसका जो रेडियस है वो हमारा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो एक चीज का दूसरी चीज से रेट कैसे बढ़ रहा है, कैसे रिलेट करोगे, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो जो सबसे पहला है, इसके जो स्टेप्स होते हैं, इसके स्टेप्स में सबसे पहले जितने भी आपके फंक्शंस हैं उनके बीच में आप एक रेट बना लो, उनके बीच में एक रिलेशन बना लो, फिर उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो उनके रेट में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होता है, डिफाइन अ रिलेशन अमंग ऑल द क्वांटिटीज। अमंग ऑल वेरिएबल्स। ठीक है, अमंग ऑल वेरिएबल्स। ठीक, सेकेंड वाले स्टेप में क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। ठीक है, बस आपको आपका रेट मिल जाएगा। जैसे इस सवाल में देखो, आप सबसे पहले तो आपको दिया क्या क्या गया है बेटा, आपको दिया गया है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है dA/dt इक्वल्स टू क्या होगा। गिवन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
इफ रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग विद द रेट ऑफ, यानी कि इसकी रेडियस इंक्रीज कर रही है, dr बाई dt इंक्रीज कर रही है कितने से, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से। आपसे पूछा जा रहा है dA बाई dt व्हेन r इक्वल्स टू कितना हो, 20 सेंटीमीटर। अबे दिख नहीं रहा था, चलो अब दिख रहा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें a और r में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो a इक्वल्स टू कितना होता है, एरिया ऑफ द सर्किल इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, यही होता है एक सर्किल का एरिया, बोलो पाई r स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, dA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d ऑफ r स्क्वायर, यहां से आ जाएगा dA इक्वल्स टू पाई इंटू 2r dr। होशियारी इसी में है कि डिवाइडेड बाई dt कर दो। अब dA बाई dt का आपका आ गया रिलेशन इक्वल्स टू 2 पाई r dr बाई dt। किस पे पूछा जा रहा है, एट r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या रख दोगे यहाँ पे, 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 20 इंटू dr बाई dt कितना दिया गया, +4 आ गया, यहां से कितना 160 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोलो बेटा, जो हमने बताया वो समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी हुई इसमें? सर एक बार और बता दीजिए इसी को। बिल्कुल बता रहे बेटा, हमने बोला कि आपको सवालों में रेट वगैरह निकालने होते हैं कि बताओ इस चीज का रेट कैसे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सवाल को पढ़ो, जो कुछ भी दिया गया है उसको आप लिखो, जो कुछ भी पूछा गया है उसको आप लिखो। जो हमें दिया गया है वो दिया गया है dr बाई dt इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो अब आप किसी भी तरीके से a और r में एक रिलेशन बना लो, a माने एरिया, r माने रेडियस, एरिया और रेडियस में एक रिलेशन बना के उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। एरिया और रेडियस में क्या रिलेशन बना, a इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर बन गया, एरिया जो है वो पाई r स्क्वायर बन गया। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, dA इक्वल्स टू पाई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, d ऑफ r स्क्वायर, d ऑफ r स्क्वायर क्या होता है 2r। इसके बाद हमने यही चालाकी कर ली कि डिवाइडेड बाई dt कर दिया, ये चाहिए था हमें, ये गिवन है बस। तो dA बाई dt हमें कब निकालना था, व्हेन r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमने यहां रखी 20 सेंटीमीटर, सारी वैल्यू रख दी यहाँ पे, आ गया आंसर 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आ गई सबको, समझ में आई या हमें फिर से समझाना है इसको? सर हल्का सा और समझा दीजिए एक बार, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। अब क्या इसमें दिक्कत है, तुम्हें क्या क्या समझ में आया, अभी तक कुछ नहीं आया? सर बस खाली जो स्टेप्स आपने लिखाए थे पहला स्टेप आ गया सर, उसके बाद दूसरे स्टेप में थोड़ा सा अटक रहे हैं। अरे बच्चा, ये स्टेप लिखवाया था, इसको डिफरेंशिएट ये आ गया था कि एरिया, पहले हमें जो चाहिए वो जो पता है वो लिखा, यस सर। ठीक है। पाई r स्क्वायर है ना, पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया ना, पाई बाहर आ जाएगा, dr स्क्वायर है ये, ठीक है। किसने पूछा था ये, अखिल द जीनियस। देखो बेटा, ये एरिया है पाई r स्क्वायर, हमने इसको पहले तो जो चीजें पता थी, जो चीजें जाननी थी, उन सब की वैल्यू रखी। अब हमें a और r में रिलेशन निकालना था, हमने निकाल लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। ऐसे बड़े बड़े भी डिफरेंशिएशन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक स्टेप हम खा गए, वो स्टेप ये हो सकता था कि dA इक्वल्स टू पाई इंटू 2r dr, उसके बाद dt से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा। अब इसमें आपको सब कुछ पता है, dr बाई dt पता है,
आर पता है, 2 पाई कांस्टेंट है, डीए बाई डी टी निकालना है। कब? व्हेन आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। उठा के इसमें पुट कर देंगे आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, तो बात बन जाएगी डी आर बाई डी टी नोन है 4। सब रख दिया, आ गया। बताओ बेटा, एक क्वेश्चन और दें? बोलो। Yes. चलो देखो, एक क्वेश्चन और देखो, बिल्कुल इसी का भाई है, सगा भाई। चलो देखो एग्जांपल। इफ लेंथ ऑफ स्क्वायर is increasing with 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when L equals to 10 सेंटीमीटर। चलो करो इसको, आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बोलो। ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन रिपीट कर दें, साक्षी का आया। साक्षी देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीजिंग विद 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसी भी स्क्वायर की लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है। आपको बताना है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। उस स्क्वायर की लेंथ जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगी उस टाइम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यस सेकेंड। सर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखते हैं बेटा। हाँ बिल्कुल। देखते हैं बेटा। सार्थक, क्या है स्थिति? हो के चलेगा? हाँ हो। क्या है स्थिति बेटा? बन रहे हैं सवाल? हाँ सर। आ गया आंसर? कितना आया? सर 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलो ठीक। बाकियों के क्या हाल है बेटा? ध्रुव, तुम क्या हाल है तुम्हारे? यस सर। हाँ ध्रुव बोलो, क्या चीज? क्या हाल चाल है? बन रहे हैं सवाल? यस सर। चलो नोट्स भी बना रहे हैं। नोट्स भी बन, अरे वेरी गुड, शाबाश। चलो बाकी बेटा, अर्जुन लग रहा है तीर निशाने पे। साक्षी बेटा, आप वीडियो हमारा देख नहीं रहे हो क्यों? साक्षी, फिर आप केवल ऑडियो सुन के काम चला रहे क्या? साक्षी शर्मा, चलो देखो,
यहाँ पे सबसे पहले तो ये देख लो कि क्या क्या दिया गया और क्या क्या हमें चाहिए। इफ लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, गिवन है dl by dt इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA by dt व्हेन L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या होगा। तो सबसे पहले तो dA by dt निकाल लें बेटा, लेकिन ये कैसे निकलेगा, वो तभी निकलेगा जब एरिया और लेंथ में हम रिलेशन बना के उसको डिफरेंशिएट कर दें। हम जानते हैं एरिया इक्वल्स टू हो जाता है L स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट लिख दें तो कोई दिक्कत, d ऑफ L स्क्वायर यानी कि 2L dl। जब यहां से देखोगे तो dA by dt इक्वल्स टू 2L dl by dt। अब आपको क्या चाहिए बेटा, dA by dt चाहिए व्हेन लेंथ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ की वैल्यू कितनी रख दो आप, 10 रख दो। dl by dt कितना दिया गया, 5 दिया गया, तो 5 दूनी 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। ये बोलो बेटा, समझ में आया? चलो देखो अगला सवाल, थोड़ा बदलाव के साथ पूछे बेटा। ये पहले ये बताओ, ये दोनों सबको समझ में आ गए कि नहीं आए? झूठ नहीं बोलना बेटा। आ गया सर। पक्का प्रियांशु? यस सर। चलो ठीक, झूठ नहीं बोलना बेटा, अगर ये नहीं आए होंगे तो फिर अगले में दिक्कत होगी। मनीषा? यस सर आ गया। सबको आ रहा है? आर्यन सब लोगों को ना? चलो देखो एक क्वेश्चन करो, इस पे जो क्वेश्चन करेगा उसको शाबाशी है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, फॉर अ रेक्टेंगल, जो उसकी लेंथ है वो बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और उसकी जो विड्थ है L और W मान लिया, चलो ठीक है, विड्थ जो है वो घट रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। इसकी लेंथ बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, विड्थ घट रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when L equals to 4 सेंटीमीटर और width equals to 2 सेंटीमीटर। बताओ। क्या कह रहे हो बेटा, क्या आ रहा है? यस सर 0 आ रहा है। और किस किस का 0 आ रहा है? हो सकता है सही हो, पता नहीं है अभी हमें। ये हमने क्या लिखा, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ 2 बार आ गया, ठीक है। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, when L equals to 4 सेंटीमीटर and width equals to 2 सेंटीमीटर। चलो कितना आ रहा है बताओ जल्दी।
तो 0 ही आ रहा। 0 आ रहा है किसका? सार्थक। सार्थक। चलो देखते हैं। चलो देखो इधर, प्रियांशु का भी आ गया। देखो बेटा, पूछा जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हमें दिया क्या गया? डीएल बाई डी टी। टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। dw by dt equals to -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पूछा जा रहा है dA by dt when L equals to 4, W equals to 2। लिखने का तरीका है बेटा, ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। अब एरिया में और लेंथ और विड्थ में कोई रिलेशन होता है क्या आपकी नजर में? फिर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बोलो क्या होता है रिलेशन? एरिया इक्वल टू area लेंथ is equal इनटू to length ब्रेथ। into breadth। वेरी गुड। चलो A इक्वल्स टू L इंटू डब्ल्यू लिखने में कोई एतराज? इसको डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया, dA इक्वल्स टू क्या हो गया? d ऑफ L इंटू डब्ल्यू। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किए, थोड़ा एक्सपेंड किए इसको, डी डब्ल्यू डी एल प्लस एल डी डब्ल्यू। बोलो यार, करेक्ट है? यानी कि डीए की वैल्यू कितनी आ गई? डब्ल्यू इंटू डी एल प्लस एल इंटू डी डब्ल्यू। ठीक। अब डीए बाई डी टी क्या हो जाएगा? दोनों साइड डिवाइड कर दें dt से। अबे पूरे इक्वेशन को dt से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ऐसे ही बन जाएगी। अब ये पूछा जा रहा है dA by dt when length equals to 4, width equals to 2, w की जगह क्या रखेंगे बच्चा? 2। dl by dt हमारे पास कितना है? कितना dl by dt? 2 प्लस लेंथ कितना है? 4। 4। लेंथ 4 है ना बेटा? यस सर। और रेट ऑफ dw by dt कितना है बेटा? -1। -1। तो 0 आ गया बेटा। हाँ 0 सही आंसर। ठीक है, कितने लोगों का आ गया था 0? जरा हाथ उठाओ, हम मान लें कि ये ठीक है। फिर ये बात अब सही लगा, लेकिन बाकी बच्चे हाथ नहीं उठा रहे, क्या बात? सर हल्की सी प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी सर पूरा आ गया था। चलो ठीक 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 है, प्रभात, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब है सर माइनस की जगह प्लस कर दिया था तो 8 हो गया था। अबे तुम तो यार गड़बड़ कर दियो। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और दें? यस सर। यस सर। फॉर अ सिलेंडर, सर एक बार पेज दिखा दीजिए वो वाला। यही था क्या वो पेज? देख लिया? यस सर। चलो हटा दे इसको। यस सर। चलो देखो, फॉर अ सिलेंडर, इसकी जो हाइट है ये रेडियस है, इसकी जो हाइट है वो बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और इसकी जो रेडियस है वो घट रही है
-4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया when r equals to 20 centimeter and height equals to 10 centimeter। तो कर्व्ड वाला या फिर मतलब टोटल सरफेस ही है? पूरा 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 सॉलिड Total है, सॉलिड लिख दिया इसमें। अखिल कह रहा है सर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है चलो बताओ, पहले इसको तुम सॉल्व करो। हम समझते हैं यार तुम लोगों की आंखें दर्द करने लगती होंगी ना, लगातार 4 घंटे एक साथ देखो एक ही चीज को ना, कंप्यूटर को, और फिर बाद में पबजी रहते हैं, दूसरे भी काम रहते हैं। क्यों बेटा? मोबाइल पे कुछ कुछ वीडियोस भी देखने होते हैं, है ना, पबजी भी खेलना होता है, उसके बाद 4 घंटे पढ़ना भी होता है ना। अच्छा गेम नहीं खेलते, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लें बेटा, मोबाइल को तो देखते होगे ना आंखों को, तो 4 घंटा ये 2-4 घंटा और एक्स्ट्रा देख लिया तो फिर जो है आंखें एकदम चुभती होंगी। अबे हमारी हालत खराब हो गई थी एकदम। यहाँ पढ़ाने के बाद फिर जो है मोबाइल थोड़ा बहुत देखे, कंप्यूटर पे डीपीपी बननी, कंप्यूटर पे असाइनमेंट बनना है, कंप्यूटर पे पढ़ाना भी है, 5-5, 6-6 घंटे जो है आंखों में बड़ा खराब सा लगता है। हाँ समझते हैं बेटा तुम्हारी फीलिंग, पूरा समझते हैं, ठीक है। जो तुम पे गुजर रहा है वही हम पे भी गुजर रहा है ना। कोई बात नहीं, तुम्हें सवाल को बताओ बस, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने के बाद हम समझ लेंगे बेटा। सर आंसर निगेटिव आ रहा है। आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या? उत्तरी हाँ तो एरिया घट रहा होगा, नेगेटिव आया तो एरिया घट रहा होगा, ठीक है ठीक है। -32 पाई पर सेकेंड, -32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखते हैं बेटा, चलो अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखें, S इक्वल्स टू 2 टाइम्स पाई आर सर 2 मिनट रुक जाइए। 2 पाई आर एच। हाँ रुके हैं बेटा, रुके हैं, एकदम रुके हैं, कोई बात नहीं ध्रुव बेटा, आंखों में एलर्जी है तो कंप्यूटर पे किस पे देख रहे हो अभी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे या फिर फोन पे देखते हो ध्रुव? लैपटॉप पे देखते हो, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप फिर भी ठीक है यार, लैपटॉप हो कंप्यूटर हो तो थोड़ा दूर रख के उससे पढ़ते रहो, फुल स्क्रीन कर लो, आराम से पढ़ते रहो। अच्छा एक बार बताओ, क्लियरिटी दिखती है ना हमारी स्क्रीन में? कहीं कोई वैसा तो नहीं लगता ना, दिखने लिखने पढ़ने समझने बोलने की कोई दिक्कत परेशानी लगती हो? सब बढ़िया चलता है? क्यों बेटा? कोशिश करो, लेकिन नहीं है तो मतलब अगर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही, कहीं कुछ इंगेज रहे तो हाँ मोबाइल से भी कर सकते हो। आता है सब समझ में, चलो गुड। हाँ इसका हमने सरफेस एरिया लिखा, सरफेस एरिया है 2 टाइम्स लिखा पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला सरफेस है। अब इस कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा बेटा? कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर इंटू एच, ये हो गया एस। अब असली काम शुरू, जो हमें दिया गया है उसको एक बार लिख लें हम, जो चीजें नोन है, dh बाई dt इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, dr बाई dt इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा जा रहा है ds बाई dt
when r equals to 20 और h equals to 10। अरे बोलो। तो बेटा किसी भी तरीके से अब s h और r में रिलेशन चाहिए था, तो s h और r में रिलेशन हमारे हिसाब से यही होता है, बोलो ठीक है। अब अगर ये रिलेशन होता है, यहां से ds बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे ds बाई dt ऐसे नहीं निकलेगा बेटा, ds निकाला हमने, 2 पाई को बाहर ले लिया, d ऑफ r स्क्वायर प्लस 2 पाई d लगाया, अंदर r और h। देखो 2 पाई जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आ जाता है, लेकिन जो फंक्शन वेरिएबल होते हैं उन्हें डिफरेंशिएट करके ही ट्रीट करना पड़ता है। तो ds इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? 2 पाई इंटू 2r dr प्लस 2 पाई r dh प्लस h dr। बोलो क्या करेक्ट लिखा है? अब ds बाई dt स्टेप खा जा रहा है, 4 पाई r dr बाई dt प्लस 2 पाई r dh बाई dt प्लस 2 पाई h dr बाई dt। बस अब यार कुछ नहीं है, अब रख दो यहाँ पे सब कुछ, ds बाई dt, r की जगह रखना 20, h की जगह रखना 10 और dr बाई dt यहां से उठाना, dh बाई dt यहां से उठाना, बस हो जाएगा। तो यहां क्या रखेंगे हम? 4 पाई r की जगह कितना रखा बेटा? 20 इंटू dr बाई dt कितना हो जाएगा बेटा? -4 प्लस 2 पाई r की जगह रखा 20 इंटू dh बाई dt इज 2 प्लस 2 पाई h की जगह हमने क्या रखा बेटा? 10, dr बाई dt कितना हो गया? -4। बोलो करो कराओ यार, बड़ा झमेले वाला लग रहा है यार, इतनी गलत फंस गई इसमें तो। 20 2 2 4 2 8 और यहां से कितना हो रहा है? देखो देखो जरा कितना आ रहा है यार बेटा, कोई बता दो यार, बता दो। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना बच्चा? फिर से बताना एक बार। -320। 320 आ रहा है पाई। यस सर। 320 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, करेक्ट है? यस सर। चलो ठीक है बेटा। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही अनंत, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही, बताओ, बोलो बेटा। आ गया? यस सर। चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो ठीक है फिर बेटा, क्यों चला जाए फिर? यस सर। चलो थैंक यू। यस सर, बाय। ठीक है चलो बेटा, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। चलो बाय।